बढ़िया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। ये होगी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। लेकिन आज खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कई स्टॉक्स इनफैक्ट आज खबरों में हैं। शुरुआत करते हैं स्टील कंपनियों के साथ, जो बड़ी डेवलपमेंट और इस खबर का दरअसल काफी समय से इंडस्ट्री की मांग थी और इंतजार भी था। तो सरकार ने दरअसल ज्यादातर स्टील एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लग रही थी उसको स्क्रैप कर दिया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आयरन ओर एंड लम्प्स एंड फाइन जो 58% आयरन से ज्यादा होल्ड करते हैं उसमें बिल्कुल ड्यूटी नहीं लगेगी। 58% से कम वाले आयरन पर करीब 30% तक की ड्यूटी लगती हुई दिखाई देगी और आयरन और पेलेट्स के एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली है। तो टाटा स्टील, JSPL, JSW स्टील, सेल, JSL स्टेनलेस जैसे काउंटर्स, ये सब रेडार पर रहेंगे। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और इसको दरअसल अब सरकार ने इस पर अमल किया है और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी खारिज कर दी है। तो एक बड़ा पॉजिटिव है, बड़ी राहत है। ऐसे कई ब्रोकरेजेस ये कह रही है कि जो भारी भरकम इन्वेंट्री इन कंपनियों के हाथ पड़ा हुआ है वो इनफैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा और क्लियरली इनके लिए एक बड़ा रिलीफ आ रहा है। लेकिन इस बीच एक ये भी चीज हुई है कि कुछ प्राइसेस में कूल ऑफ देखने को मिला है। तो कितना फायदा उठाएंगे ये वो देखना होगा प्राइस वाइज। लेकिन लार्जली इन्वेंट्री जो पड़ा हुआ था वो सप्लाई में आता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक पॉजिटिव। दूसरी तरफ आज दीपक फर्टिलाइजर और आरती इंडस्ट्रीज पर भी नजरें रखें। दोनों कंपनियों ने आपस में करार किया है जिसके तहत दीपक फर्टिलाइजर को आरती इंडस्ट्री को नाइट्रिक एसिड दरअसल सप्लाई करना है। ये डील अगले 20 सालों के लिए की गई है और डील का क्वांटम लगभग 8,000 करोड़ का आका जा रहा है। ये 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स डील इफेक्टिव होती हुई दिखाई देगी। तो दोनों ही स्टॉक्स आप रेडार पर रखें, जहां पर दीपक फर्टिलाइजर दरअसल सप्लायर रहेगा और आरती इंडस्ट्री बायर रहेगा। इसके साथ ही टाटा मोटर्स का शेयर आज रेडार पर रखेंगे क्योंकि 19 दिसंबर से सेंसेक्स में बदलाव होने वाले हैं और टाटा मोटर्स डॉक्टर रेड्डीज की जगह लेने वाला है। तो उस लिहाज से फंड फ्लो टाटा मोटर्स की तरफ स्क्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है इंडेक्स फंड्स का। साथ ही साथ कुछ और चेंजेस में सेंसेक्स नेक्स्ट के जो कंपोनेंट्स है उसमें बदलाव है कि अदानी पावर और इंडियन होटल दरअसल यहाँ पर शिरकत होते हुए दिखाई देंगे। अदानी गैस वहां से बाहर हो रहा है। अच्छा, IEX ने कहा है कि बोर्ड बैठक है, स्टॉक एक लार्ज अंडर परफॉर्मर रहा है ऑफ लेट, नंबर्स भी इतने कुछ खास नहीं थे और 25 नवंबर को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर। तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर जरूर रहेगा। इनफैक्ट 25 तक ये रेडार पर रहेगा। इसके अलावा कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट जोमेटो में आते हुए हम सब जानते हैं कि जोमेटो में बड़े खासे एग्जिट्स हुए हैं। एक और अपडेट ये निकल कर आया है कि ओवर द वीकेंड मोहित गुप्ता कंपनी के जो को फाउंडर है उन्होंने रिजाइन किया है। इससे पहले इनके न्यू इनिशिएटिव्स हेड राहुल गंजू ने रिजाइन किया था, इनके इंटरसिटी हेड ने भी रिजाइन किया था। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि करीब 4% अपने स्टाफ को वो ले ऑफ करने वाले हैं। छटनी होने वाली है कुल 4% स्टाफ की। 100 कर्मचारियों को वैसे नौकरी से निकाल दिया है। तो वो भी आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आज नजरें रखिए भाई इन तमाम स्टॉक्स को अपने रेडार पे। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर में सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल मेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं। शनिवार को था, हालांकि दिन भर पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कोई दिन भी मनाया जाता है। हमारे ऑफिस में जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है तो HR ब्राउनी, चॉकलेट, कार्ड सब महिलाओं की डेस्क पर रख देती है। हमारे केस में तो पता ही नहीं होता, ऊपर से इज्जत खराब करने के लिए उसी दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे भी बनाते हैं। तो इसीलिए कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, आज काफी एक्स डिविडेंड हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ देता हूं, बाकी स्क्रीन पर आएगा। 3M इंडिया 850 रुपए, कोचीन शिपयार्ड 7 रुपए, मजगांव डॉक 9 रुपए 10 पैसे, ऑयल इंडिया 4.5 रुपए, ONGC 6.25 रुपए, पेट्रोनेट 7 रुपए। तगड़ा एक्स डिविडेंड का दिन है। इन सब स्टॉक्स को ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट्स आज आपको स्क्रीन पे प्ले आउट होते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही वो इजी ट्रिप प्लानर्स बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है। बेसिकली 1 को 8 में बांटने की तैयारी है। आज इस तरह से एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। 2 लिस्टिंग्स हैं। आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज
407 407 रुपए की इशू प्राइस, 1462 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, अच्छा रिस्पॉन्स था। 32-33 टाइम्स बढ़ा था ये आईपीओ, इसकी लिस्टिंग। और दूसरी वो एनबीएफसी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस 474 अपर एंड पे इशू प्राइस रखा हुआ है, जबकि आईपीओ सेल थ्रू नहीं हो पा रहा था। कुल मिलाकर 0.7 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ, 70% ही भर पाया। जुटाने निकले थे ये लोग 1960 करोड़ रुपए, अपडेट्स हैं कि 1588 करोड़ रुपए फाइनली जुटाए। सेल थ्रू कैसे हो गया? क्योंकि क्यूआईबी का रिस्पांस अच्छा था, उसके चलते एडजस्टमेंट के लिहाज से वो सेल थ्रू कर गया है। ठंडा रिस्पांस था, देखते हैं आज लिस्टिंग कैसी होती है और उसके बाद दरअसल किस तरह से परफॉर्म करता है। बजट 2023 अब उसका जल्दी आगाज होना है, सामने खड़ा है बजट 3 महीने डाउन द लाइन। आज से एफएम निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग्स की शुरुआत करने जा रही हैं, किक स्टार्ट करने जा रही हैं। तो वर्चुअल मीटिंग आज है इंडस्ट्री चेंबर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से, उनके व्यूज लेंगी बजट रिलेटेड। और ये लास्ट फुल टाइम बजट है मोदी गवर्नमेंट का 2024 जनरल इलेक्शन से पहले, ये ध्यान रखिएगा। आज 2 लॉन्चेस हैं। पहली एक अहमदाबाद की टेक स्टार्टअप है मैटर, वो अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने जा रही है। अब इन्होंने कहा एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक होगी और इस देश में पहली बार कोई लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक के जरिए उस टेक्नोलॉजी के थ्रू बाइक लॉन्च करने जा रहा है। तो एक लॉन्च आज स्केड्यूल्ड है, मेरे ख्याल से आज दोपहर 2-3 बजे है। इनकी वेबसाइट टाइम दिखा रही थी कि 2-3 बजे आज शायद है। नई इनोवा हाई क्रॉस, इसकी ग्लोबल अनवीलिंग इंडोनेशिया में आज होने वाली है। ये गाड़ी दरअसल इंडिया भी आएगी, इंडिया डेब्यू इसी हफ्ते फ्राइडे को है, तो आज वो लुक्स एंड फील पता चल जाएगा कैसी है। इंडिया डेब्यू लेकिन इस हफ्ते फ्राइडे को होना है। राहुल गांधी साहब फाइनली गुजरात असेंबली इलेक्शंस के कैंपेनिंग में उतरते हुए नजर आएंगे। आपको आज राजकोट और सूरत में रैलीज एड्रेस करने की तैयारी। ध्यान रखें, दिसंबर 1 और 5 तारीख को गुजरात में 2 फेज ऑफ पोलिंग होनी है। अच्छा, चेन्नई के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएमडी का फिर से एक अलर्ट आया है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल्स आज से, जिसमें स्पेसिफिकली है आज और कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल्स की वार्निंग है। और चेन्नई हम जानते हैं बीच में बार बार बारिश के चलते कितनी दिक्कत झेली, तो ध्यान रखिएगा। और ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की दिक्कतें हैं, वीरू के लिए तो दूध भी मुश्किल हो गया है। मदर डेयरी आज से दूध की कीमतें बढ़ाने जा रहा है दिल्ली एनसीआर में, और ये चौथा हाइक है 2022 में, वो भी जाड़े के ठीक पहले। हाँ, चाय महंगी कर देगा। चाय में चाय की लाला नॉर्थ में तो उसका मजा है, तो पिंक हो जाता है दूध कढ़ाई में, उसकी फिर मलाई मार के वीरू को नसीब नहीं होता। मुश्किल हो गई ठंड निकालना। लेकिन ये सब इवेंट्स और रडार पर रखने, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।